ये आईटी जेई का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उसी सीरीज में जेई एडवांस 2024 का पेपर 1 का ये क्वेश्चन है। रे ऑप्टिक्स पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। कह रहा है ग्लास बीकर हैज़ ए सॉलिड प्लेनो कन्वेक्स बेस। एक ग्लास बीकर है जिसके पास एक सॉलिड प्लेनो कॉन्वेक्स बेस है, ऐसा एक बेस है इसके पास, है ना। ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है। एज सोन इन द फिगर, जैसा फिगर में दिखाया गया है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स सरफेस एस पी यू, किसकी बात कर रहे हैं? एस पी यू, ये वाला जो सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है आर, वो कितना गिवन है? उसकी बात कह रहा है इज 9 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर है। फाइन। नेक्स्ट कह रहा है वाइल द प्लेनर सरफेस एस टी यू, ये जो एस टी यू प्लेनर सरफेस है नीचे वाला, एक्ट्स एज अ मिरर, ये एक मिरर के जैसा इसको बना दिया गया, इधर से पेंट कर दिए। फाइन। दिस बीकर इज फिल्ड विद अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन, इसको एक लिक्विड से फिल किया गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह रहा है एन है। करेक्ट। अप टू द लेवल QPR, QPR लेवल तक इसको फिल किया गया है। इफ द इमेज ऑफ द, कह रहा है इफ द इमेज ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट O, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट O है, एट ए हाइट h, इसकी हाइट h है, यहाँ से OT, यहाँ से यहाँ के हाइट OT कह रहा है h है, इन द फिगर इज फॉर्म्ड ऑन टू इट सेल्फ, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज और आर करेक्ट। कह रहे इस ऑब्जेक्ट का अगर इमेज इसी ऑब्जेक्ट पे वापस बन रहा है तो इसमें से इसका जो हाइट है h, उसका और n का कौन सा वैल्यू सही है। ये देखिए, ध्यान रखिएगा, मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट टाइप क्वेश्चंस है ना, तो एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। अब क्वेश्चंस का जो सिचुएशन है उसको समझते हुए हम लोग को देखना है, सबसे पहले ट्राई करते हैं h की वैल्यू फाइंड करने का, ठीक है ना। h के लिए जो एक्सप्रेशन आएगा ना, उसमें h और n के टर्म में ही h आएगा। उसमें देखना है कि ये चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो है h और n के वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रहा है। करेक्ट। तो आइए देखते हैं, पहले इस सिचुएशन को समझते हैं। अगर आप चाहते हैं कि O पे ही इमेज बने तो उसके लिए क्या होगा कि O से जो रे आ रहा है ना, पहला सरफेस पे एक बार रिफ्रैक्शन होगा लिक्विड वाला, फिर रिफ्रैक्शन होगा दूसरे सरफेस पे, और इनफैक्ट ये जो सरफेस है ना वो प्लेन मिरर तक, आप ऐसे उसको करिए, प्लेन मिरर को थोड़ा डिटेच करके नीचे रख रहे हैं, तब भी सिचुएशन में कोई ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। तब कह सकते हैं कि एक लेंस से रिफ्रैक्शन होगा, उसके बाद फिर मिरर पे वापस जा कर के रिफ्लेक्शन होगा, और मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद रे अगर वापस O पे पहुंच रहा है तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद अगर मिरर पे जाके रिफ्लेक्ट होके रे वापस आ रहा है, इसका मतलब है कि जो लास्ट रे है ना वो मिरर पे हमेशा 90 डिग्री पे इंसिडेंट करेगा, है ना। किसी भी तरह का मिरर हो, अगर 90 डिग्री पे कोई रे इंसिडेंट करता है तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 का, इसलिए वो सेम पाथ पे वापस आता है। और एक बार रे वापस आया तो पूरे पाथ को रिट्रेस करता है, राइट ना। देखिए कुछ इस तरह से ये हमने दिखाया है कि O से रे आया पहले रिफ्रैक्शन के बाद, है ना, पहले रिफ्रैक्शन के बाद ये दिखेगा कि कहीं ऊपर से आता हुआ दिख रहा है। उसके बाद फिर एक बार और यहाँ इस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन होगा, दूसरे पॉइंट पे जब रिफ्रैक्शन होगा तो ये रे बिल्कुल ऐसा पैरेलल हो गया है ना, और ये जाके मिरर से टकराया कैसे? 90 डिग्री पे। अगर ये मिरर पे 90 डिग्री पे टकराया तो फिर ये वापस अपने पाथ से रिटर्न होगा कुछ इस तरह से, राइट। सेम पाथ को रिट्रेस कर लेगा। तो पॉइंट क्या है कि मिरर पे जब ये आ रहा है ना तो ये रे 90 डिग्री पे हो जा रहा है, यानी जो भी रे O से आ रहा है मिरर तक पहुंचने में वो सारे रे पैरेलल हो जा रहे हैं, राइट ना। अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? इसमें एक लिक्विड भी है, बीच में यहाँ पे कोई सॉलिड मटेरियल है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, उसके नीचे मिरर भी लगा हुआ है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा। अच्छा, कोई भी रे को वापस उसी पॉइंट पे रिटर्न करने के का जो प्रोसेस है ना, इसे ऑटो कॉलिमेशन कहते हैं। हालांकि इस टर्म से कोई लेना देना नहीं है, पर कहीं कहीं ये टर्म यूज किया जाता है।
कि रे को जहाँ से भेजे उसी सोर्स पे वापस लाने के लिए आपको एक ऐसा सिचुएशंस क्रिएट करना पड़ता है जिसमें रे लास्ट पॉइंट जहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है वहाँ मिरर होना चाहिए और मिरर पे 90 डिग्री पे फॉल करना चाहिए, जो कि यहाँ पे हो रहा है। अब इस पूरे सिचुएशन को ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। इसको समझ लेते कि ये अपना ऑब्जेक्ट है, ये जो लिक्विड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है और ये 1.6, ये दोनों मिल करके हम मान लेते हैं कि एक थिन लेंस का कॉम्बिनेशन बन रहा है ना। एक लेंस ये और ये दूसरा लेंस दोनों आपस में कांटेक्ट में रखे हुए हैं, तो दो लेंस का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो ये दोनों मिल करके एक कॉमन लेंस के जैसा काम करेगा, और इस लेंस से जब रे बाहर निकल रहा है मिरर के लिए तो सब पैरेलल हो जा रहा है। तो आप जानते हैं कि किसी लेंस से लेंस तक रे गया डिस्पर्स होके और फिर वहाँ पे वो कन्वर्ज होके पैरेलल हो जाए तो लेंस क्या होगा, ये जो कॉम्बिनेशन है पूरा, ये कॉम्बिनेशन कैसा वर्क कर रहा है, ये कॉम्बिनेशन काम कर रहा है बिल्कुल कॉन्वेक्स लेंस के जैसा, है ना। एक ऐसा लेंस ये कॉम्बिनेशन मिलके दे रहा है जिसका फोकस ओ पे हो। ओ क्या है, फोकल पॉइंट हो जाए। तो फोकस से जो रे आता है कॉन्वेक्स रे लेंस पे, वो रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा पैरेलल हो जाता है। ये बात जानते हैं आप लोग। एक चीज़ तो समझ में आया कि इसका जो भी हाइट दिया हुआ है ना h, उसको हम ट्रीट करेंगे कि इस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का फोकल डिस्टेंस है, और फोकस से जो रे आता है लेंस पे वो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाता है, क्योंकि ये पैरेलल हो रहा है तभी मिरर पे 90 डिग्री पे फॉल कर रहा है। करेक्ट। तो पहले आप ट्राई करिए पता करने का कि इसका जो फोकल लेंथ होगा वो h के बराबर होना चाहिए, और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का जो फोकल लेंथ होता है 1/h मान लेते हैं, या ये 1/f इक्विवेलेंट ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, इज इक्वल टू 1/h, और ये होता है 1/f1 प्लस 1/f2। दो क्यों, क्योंकि दो लेंस यहाँ पे कॉम्बिनेशन में, हम एक लेंस मान रहे हैं पहला जो लिक्विड लेयर है, और दूसरा जो सॉलिड लेयर है उसको दूसरा लेंस मान रहे हैं। अब 1/h इज इक्वल टू एक्सप्रेशन तो हम लोग को मिल गया। क्या क्या मिला, 1/f1 कैसे पता करेंगे, पहला जो लेंस है ना उसका लेंस मेकर फॉर्मूला लगेगा। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या कहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 इंटू पहला जो सरफेस आ रहा है वो है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, जो फ्लैट सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाता है इन्फिनिटी, और माइनस दूसरा जो सरफेस है ये वाला, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहीं आगे होगा, है ना। तो आगे तो ये भी प्लस लेना होगा, प्लस 1/r। करेक्ट। प्लस दूसरे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.6, तो 1.6 माइनस 1 इंटू इसका पहला सरफेस है r, ये 1/r माइनस दूसरा सरफेस फ्लैट सरफेस है तो 1/∞। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। अब आप देखेंगे तो हम लोग को ऑलरेडी h और n में रिलेशन मिल चुका है, क्योंकि r हम लोग को पता है ऑलरेडी गिवन है ना। तो चलिए 1/h इज इक्वल टू, इस पे हम लोग क्या लिखेंगे, -n-1 डिवाइडेड बाई r प्लस 1.6 माइनस 1 इंटू 1/r। 1/∞ 0 होता है तो ये टर्म 0 हो गया, यहाँ पे ये वाला टर्म 0 हो गया। अब ये r कॉमन है, 1/h इज इक्वल टू, नीचे r तो कॉमन है, -n प्लस 1 प्लस 1.6 माइनस 1, राइट ना। 1 से 1 भी कैंसिल हो गया यहाँ पे, क्लियर। और r की वैल्यू जो रखेंगे वही उसी यूनिट में h आएगा। तो h अपना जो है वो क्या हो रहा है, इसको उल्टा कर दें, h इज इक्वल टू r इज योर, r गिवन था ना 9 सेंटीमीटर, करेक्ट, डिवाइडेड बाई 1.6 माइनस n, ये हुआ। और इसको ठीक से लिख ले अगर, तो ऐसे लिखा जा सकता है 1.6 माइनस n इंटू h शुड बी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अब इसमें हमारे पास 4 अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं n और h के लिए, उसको फिट करके इसमें देखना है कि कौन इसमें फिट हो रहा है। करेक्ट। आइए चेक करते हैं, यही क्वेश्चन था ना। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन मिला है वो है 1.6 माइनस n
इंटू एच इज इक्वल्स टू क्या लिखना है 9 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट करिए 1.6 माइनस पहला वाला ऑप्शन में 1.42 इंटू एच। एच कितना है पहले LHS सब में चेक करते हैं, जिसमें 9 आ जाएगा वो अपना सही ऑप्शन है। एच कह रहा कि 50 है, ट्राई करते हैं सर। 160 में 142 यानी 60 में 42 माइनस करिएगा तो बचेगा क्या 0.8 और ये 5 बचा, 5 में से 4 गया 1, कितना आ रहा 18 25 90, एकदम सही फिट हो रहा है। ऑप्शन ए करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन चेक करिए, इसी में n की वैल्यू 1.35 डाल के देखिए 1.6 माइनस 1.35 इंटू एच की वैल्यू 36 कितना आएगा, ये 60 में से 35 घटेगा तो 0.5 और 5 में से 3 गया तो 2 इंटू 36, ये 0.25 जो होता है 1/4 इंटू 36 कितना आ रहा है 4 9 36। बढ़िया हो गया, बढ़िया बात है। ऑप्शन बी भी करेक्ट है, सब हो जाएगा करेक्ट। क्या चेक कर लेते हैं सर। अगला जो ऑप्शन है ना, ये बी के लिए चेक किया हमने, ये ऑप्शन ए के लिए चेक किया है, ऑप्शन सी के लिए चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी में 1.6 माइनस 1.45 रख दीजिए, ये वैल्यू 1.45 है इंटू 65, यहाँ से ये 0.15 इंटू 65 आ रहा है इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 15 दम 75 15 छक्का 90 छक्का 90 90 और 7 97, ये 9.75 सेंटीमीटर आ रहा है करेक्ट। तो ये तो सही नहीं है, 9 आना चाहिए था, तो ये वाला कॉम्बिनेशन सही नहीं है। डी ऑप्शन चेक कर लीजिए, डी के लिए 1.6 माइनस 1.48 इंटू 85, इसको सॉल्व करते हैं क्या आ रहा है, तो ये आ जाएगा 0.12 इंटू 85, 12 25 60 होता है, 12 96 60 96 96 में 6 जोड़ देंगे तो 1, ये 10.2 सेंटीमीटर आ रहा करीब करीब। तो हम देख रहे हैं ऑप्शन डी भी सही मैच नहीं है, ऑप्शन ए और बी यहाँ पे सही होगा। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बेहतरीन सवाल IIT पूछा है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया है।